हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। तो हम कर रहे थे क्लास 10th मैथ्स की एमसीक्यू ए टू जेड सीरीज। इसमें हम आज स्टार्ट करेंगे पार्ट ई। इसमें आपके 14 क्वेश्चंस हैं। हर चैप्टर से हम एक एक क्वेश्चन ले रहे हैं, तो हमारे 14 चैप्टर्स हैं, तो 14 क्वेश्चंस हो गए। वो एमसीक्यू क्वेश्चन हैं, लेकिन हम इनको कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। आप देखिए कि हम इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, टू नंबर्स आर इन द रेशो 3:5। देखो नंबर कितने दिए हुए हैं, टू नंबर्स। हमने मान लिया कि जो दो नंबर हैं, लेट टू नंबर्स बी 3x एंड 5। ये दो नंबर हो गए। अब साथ में क्या दिया है, देखो क्वेश्चन में देयर एचसीएफ इज 8। इनका एचसीएफ कितना है, 8 है। अब देखो यहाँ से दो नंबर तो ये हो गए हमारे पास 3x और 5x। एचसीएफ आपको 8 दिया हुआ है। आप देख रहे हो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 8। अब यहाँ से कॉमन क्या बन रहा है इन दोनों नंबर में, x कॉमन है, तो इसका मतलब क्या हो गया, x हमारे पास कितना आ गया 8। यहाँ से हमें पता लग गया कि x की वैल्यू कितनी है 8। अब क्या दिया हुआ है, आपको अब एलसीएम निकालना है। ये हमें पता है कि एचसीएफ इनटू एलसीएम दिस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। नंबर्स कौन से हैं हमारे पास, 3x और 5x, तो ये आ जाएगा 3x इंटू 5x। अब देखिए एचसीएफ हमारे पास कितना है 8, तो यहाँ हमने 8 लिख दिया इंटू एलसीएम दिस इज इक्वल टू 3 5 जा 15, या हम तो 3 इंटू 5 इंटू एक्स लिख देते हैं। उसके बाद हम एलसीएम निकाल रहे हैं, तो एलसीएम कितना आया 3 इंटू 5 इंटू एक्स। एक्स का मीनिंग क्या हुआ 8, तो यहाँ से हम क्या लिख दें 8 इंटू 8 अपॉन 8। ये 8 इधर आ गया। अब इस 8 से 8 कैंसिल हो गया, 5 3 जा 15 एंड 15 8 जा 120। तो आपके पास एलसीएम कितना आ गया 120। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आप जो भी आपके यहाँ मैंने सिलेक्ट किए हुए हैं, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, आप उन्हें ध्यान से करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, इफ अल्फा बीटा आर जीरोज ऑफ दिस। इसके जीरो दिए हुए हैं अल्फा बीटा, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 3 अल्फा एंड 3 बीटा इज। इस इन रूट्स के कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, ये आपको बताना है। तो अब यहाँ से देखो, अगर हम इसकी बात करते हैं, तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू कितनी है 1, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, b की वैल्यू कितनी है x का कॉफिशिएंट दैट इज -4 एंड c इज कांस्टेंट दैट इज 3। तो यहाँ से हमें a b c की वैल्यू पता लग गई। उसके बाद देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें बनानी है कि कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी जिनके रूट होंगे 3 अल्फा 3 बीटा। तो यहाँ देखो 3 अल्फा प्लस 3 बीटा सम निकालते हैं हम, अगर तो सम कितना आएगा 3 इंटू अल्फा प्लस बीटा। यहाँ से क्या आ गया 3 इंटू अल्फा प्लस बीटा। सम का फॉर्मूला पता है आपको, क्या होता है माइनस बी बाय ए। तो यहाँ आ जाएगा 3 माइनस बी की वैल्यू देखो कितनी है, बी है हमारे पास -4, तो यहाँ हमने -4 लिख दिया। ए की वैल्यू 1 है, हमने 1 लिख दिया। तो यहाँ आ गया माइनस माइनस प्लस एंड 3 4 जा 12। यहाँ आपके पास 12 आ गया। अब क्या करते हैं, यहाँ से हम प्रोडक्ट निकालते हैं। प्रोडक्ट आ गया 3 अल्फा इंटू 3 बीटा, 3 3 जा 9 एंड अल्फा बीटा, 9 अल्फा बीटा। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता है c बाय a, तो यहाँ हम लिखते हैं c बाय a। c की वैल्यू देखो 3 और a की वैल्यू 1, तो ये आ गया आपके पास 27। ये हमें पता है कि जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम करते हैं तो हम कैसे लिखते हैं, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस b। अब यहाँ देखो ब्रैकेट में आपके पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये तो एज इट इज लिखेंगे हम, माइनस एस, एस कितना आया हमारे पास 12, तो ये आ गया आपके पास 12 एक्स प्लस b कितना आया है 27, तो यहाँ हमने 27 रख दिया। अब उसके बाद देखिए यहाँ हम ऑप्शन देखते हैं, हमारे ऑप्शंस में एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 ही बन रहा है सब में, तो यहाँ हम क्या करते हैं 4k = 1 चेक कर लेते हैं इसको क्या आता है। 4k = 1, तो यहाँ 1 ही आ जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 27। तो यहाँ चेक करिए कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 27, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सॉल्व। ये आपको दो इक्वेशन दी हुई है, आपको इन्हें सॉल्व करना है। आप यहाँ देख रहे हो कि ये जो नंबर हैं ये काफी बड़े बड़े नंबर हैं, 65 33, यहाँ 33 है, यहाँ 65। तो हमारे पास ऑप्शन तो है, हम चाहे एलिमिनेशन से कर लें, चाहे हम सब्स्टिट्यूशन से कर लें, तो कोई मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है कि जो यहाँ पे x का कोफिशिएंट है
वही y का कोफिशिएंट हो। यहाँ साइन नहीं देख रहे हैं, साइन यहाँ नेगेटिव है लेकिन यहाँ पॉजिटिव है, इसकी बात नहीं कर रहे हैं हम। बात किसकी कर रहे हैं कि यहाँ अगर जो x का कोफिशिएंट दिया हुआ है 65 है, यहाँ भी 65 है, यहाँ क्या है 33, यहाँ भी क्या है 33। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? जब इस टाइप का फॉर्मेट आपके पास आ जाए तो क्या करना है, एक बार दोनों को ऐड कर दो और एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो हम क्वेश्चन को सॉल्व इस तरीके से करेंगे। हमने एक बार क्या किया, इसको मैंने मान लिया 1 और इसको मान लिया मैंने 2। तो क्या कर रहे हैं हम, एडिंग 1 एंड 2। हम एक बार दोनों को ऐड करेंगे। ऐड करेंगे कितना आया देखो, 98x माइनस 98y इज इक्वल टू 98। यहाँ से मैंने 98 से थोड़ा डिवाइड कर दिया तो ये क्या आ जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये आ गया। एक बार मैंने आपको क्या बताया, सब्ट्रैक्टिंग 1 एंड 2, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है। सब्ट्रैक्ट करो, 5 माइनस 3 2, 6 माइनस 3 3, 32x आ गया। जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये साइन बदल जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस का। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से 65 माइनस 33 करेंगे तो ये प्लस का होगा हमारे पास, कितना आया देखो 32y, यहाँ माइनस आएगा तो 97 माइनस 1 कितना हो गया, 96। सब्ट्रैक्ट करना सबको आता है तो यहाँ से 32 से डिवाइड करेंगे थ्रू आउट तो ये क्या आता है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। तो ये आपके पास दो इक्वेशन आ गई x और y में। अब हम इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ से मैंने क्या कर दिया, x को रख दिया x इज इक्वल टू 1 प्लस वाई, यहाँ से आ गया। इसको आप इसमें रख दो, पुट इक्वेशन का नाम रखना चाहिए, रखें नहीं डायरेक्ट रखिए, पुट वैल्यू ऑफ x, इसको थर्ड कर देते हैं, इन 3, इसको रख देते हैं हम 1 प्लस वाई को यहाँ पर, 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ये हो जाएगा 2y, 3 माइनस 1 2, तो y की वैल्यू आपके पास आ गई 1। y 1 आया तो यहाँ रख देते हैं x इज इक्वल टू 1 प्लस 1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2। तो आपके पास क्या आ गया, x 2 आ गया, y 1 2 1 आया आपके पास, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो एक बार ऐड कर दो, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो। यहाँ देख लो दोनों सेम है और ये दोनों सेम है, साइन की बात नहीं कर रहे, केवल डिजिट की बात कर रहे हैं। x is equal to 0.3 is a root of this, then k is equal to, अब ये इसका रूट है, इसका मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो क्या करते हैं, इस वैल्यू को इसमें रख देते हैं। तो x क्या है 0.3, तो यहाँ रखा हमने 0.3 का स्क्वायर हो गया माइनस 0.9 k इज इक्वल टू 0। इसको इधर ले जाओ, 0.3 इंटू 0.3 मैंने 2 बार लिख दिया, इसको इधर ले गए 0.9 k, ये क्या हो जाएगा 3/10 इंटू 3/10, दिस इज इक्वल टू 9/10 k। तो k हम निकाल रहे हैं तो यहाँ क्या हुआ, 3 जा 9 कर दिया मैंने मल्टीप्लाई, 9/100 इंटू 10/9, 9 से 9 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो ये कितना आया 1/10, 1/10 इज इक्वल टू k। तो इसको क्या लिख सकते हैं 0.1। तो आपके पास आ गया आंसर 0.1, ऑप्शन सी इज करेक्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज p। अब फर्स्ट टर्म को हम किससे डिनोट करते हैं, a से जनरली, तो a कितना हो गया p, एंड कॉमन डिफरेंस इज q यानी कि d इज q, देन इट्स 10th टर्म इज, 10th टर्म निकालनी है, फॉर्मूला पता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ये वाला फॉर्मूला आप लर्न कर देंगे कि nth टर्म मीन्स an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। an का मतलब क्या है, हम यहाँ पर जैसे 10th टर्म निकालेंगे तो n 10 है, तो यहाँ a 10 हो गया, a के प्लेस पे a की वैल्यू p प्लस n के प्लेस पे 10 माइनस 1 इज 9 और d के प्लेस पे q, तो ये आ गया आपके पास आंसर p प्लस 9q, ऑप्शन सी इज करेक्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इफ ट्राइंगल ABC, कोई आपके पास ट्राइंगल है ABC, मैंने इसकी नेमिंग कर दी ABC, और कोई ट्राइंगल है आपके पास PQR, ये दोनों क्या दिए हुए हैं हमें, दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, सिमिलर ट्राइंगल है। देखो ये ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR विद एंगल A32, ये एंगल आपको 32 दिया हुआ है, एंगल R आपको दिया हुआ है 65 और आपको एंगल B निकालना है, ये एंगल हमें निकालना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप पहले फिगर ड्रॉ कर लो जिससे कि हमें क्वेश्चन को समझना इजी हो जाए। अब पता है हमें जब भी ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके जो एंगल होंगे, एंगल क्या होंगे, इक्वल, इसी की यहाँ हमें नीड है अभी। तो यहाँ देखो अगर हम बात करते हैं, क्योंकि हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है,
तो ये 65 है, तो ये एंगल भी कितना हो गया 65 डिग्री, क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर है। और बस हमें पता लग गया कि एंगल सम प्रॉपर्टी हम लगा देंगे। क्या करें इसमें 180 में से इन दोनों का सम माइनस कर देते हैं, 32 प्लस 65, तो ये आ गया आपके पास 180 माइनस करेंगे इसको प्लस 5 प्लस 2 7, 6 प्लस 3 9, 10 माइनस 7 3, 7 रहेगा यहाँ पे, 17 माइनस 9, ये आ गया आपके पास 8। तो आपका ऑप्शन हो गया सी करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, xy is 5 units from the origin, how many such points lie in third quadrant। देखो क्वाड्रेंट की बात हो रही है। अब आपको पता है कि अगर हम ड्रॉ करते हैं ये x x डैश y y डैश इस तरीके से हम अगर लेते हैं, तो हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट की अगर हम बात करेंगे तो देखिए ये आपका हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ऐसे ही आप लेते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है कि हाउ मेनी सच पॉइंट लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब क्या कहा है, ये जो पॉइंट दिया है दिस इज 5 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। देखो यहाँ से अगर मैं बात करूं कि ये ले लिया मैंने, यहाँ से अगर मैं इसको कहती हूँ कि ये 5 है, ये मैंने बोला कि यहाँ से लेके ये यहाँ तक कितना है, ये 5 है। अगर हम इसको 5 लेते हैं तो अगर आगे की बात करेंगे यहाँ भी क्या हो जाएगा ये 5, यहाँ भी क्या हो जाएगा ये 5। तो इस तरीके से अगर हम पॉइंट ले लेते हैं तो इन पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन करूंगी तो ये शेप आपकी कौन सी आ जाएगी, सर्कल शेप आएगी। देखो सर्कल शेप आपके पास आ जाती है, तो ये पॉइंट 5 पे आ रहे हैं सारे के सारे जो ये डिस्टेंस हुआ, यानी कि ये क्या कहलाएगा, इसका रेडियस कहलाएगा। तो ये आपसे पूछा है दिस इज 5 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन, तो यहाँ ओरिजिन से 5 यूनिट डिस्टेंस है, तो इसका मतलब कोई एक पॉइंट तो ये है नहीं, 3 तो मैंने यहाँ आपको ऐसे शो कर दी। अब कहीं भी आप यहाँ पॉइंट लें, ये भी कितना हो जाएगा 5। तो इस तरह से अगर हम ज्वाइन करते जाएं तो जहां से भी पॉइंट अगला लेंगे तो इसका मतलब ये ज्वाइन करेंगे तो एक इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स होंगे और हम इनको ज्वाइन करते चले जाएंगे। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनफाइनाइटली मैनी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, आपको ये फिगर दिया हुआ है, इस फिगर में क्या है, एंगल ACB 90, ये आपको पूरा एंगल यहाँ तक दे रखा है 90 डिग्री। फिर दिया हुआ है एंगल BDC, ये एंगल दिया हुआ है आपको 90 डिग्री। CD 4, यहाँ से यहाँ तक CD दे रखा है, ये 4 सेंटीमीटर, BD 3 सेंटीमीटर, ये आपको 3 दिया हुआ है, और AC दे रखा है 12, ये हमें 12 दे रखा है। देखने से आपको लग रहा होगा क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन नहीं, हमें क्या निकालना है, cos A माइनस साइन A। अब cos A माइनस साइन A निकालना है, तो ये आपको पता है कि cos A का फॉर्मूला क्या होता है, ये हमें याद है कि पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। तो यहाँ से cos लेंगे तो b अपॉन h आएगा, तो ये हो जाएगा b अपॉन h। साइन A लेंगे तो ये क्या होगा, p अपॉन h। बात हो रही है इसकी एंगल A की, cos A की, तो यानी कि हमें क्या चाहिए, हमें ये और ये फाइंड आउट करने पड़ेंगे पहले। तो वो हम कैसे करेंगे, आप देखो ये ट्राइंगल दे रखी है, अभी इस ट्राइंगल से ये 3 है और ये 4 है, ये 90 दिया हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस कैसे निकालोगे, इसको हमें फाइंड आउट करना है, तो ये क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का रूट, ये क्या आ जाएगा हमारे पास CB। तो इस तरह से हम ये फाइंड आउट कर लेंगे, ये आएगा 16 प्लस 9 25, और 25 का रूट हो गया 5, तो आपके पास ये वैल्यू आ गई CB इज 5। तो यहाँ हमें ये पता लग गया कि ये कितना है 5। अब आपको ये साइड पता लग गई, ये साइड पता लग गई, और ये एंगल कितना है 90। अगेन हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस। तो अब हमें क्या निकालना है, AB। देखो 90 के सामने है बिल्कुल, ये यहाँ से ये 90 है, अगर आपके पास फिगर इस तरीके से होती है, ये 90 है, तो यहाँ ये क्या होता है हाइपोटेनियस। तो अब इसके लिए ये 90 था, तो ये हाइपोटेनियस हो गया, यानी कि हम क्या निकाल रहे हैं AB कैसे निकालोगे, रूट में आएगा क्या 12 का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर। देखो 144 प्लस 25 169, और 169 का रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा 13। तो ये हमारे पास आ गया 13। बस अब आप इसमें अप्लाई करिए। एंगल है ये, देखो cos A हमें निकालना है, A के सामने क्या है, ये परपेंडिकुलर, ये हो गया आपके पास परपेंडिकुलर, ये हो गया आपके पास बेस, और ये हो गया आपके पास हाइपोटेन्यूज। ये मैंने सर्कल में कर दिए, देखो ठीक है। तो यहाँ से हम अब इसको अप्लाई करेंगे, b अपॉन h। देखो b कितना है 12 अपॉन h कितना है 13, p कितना है 5 और h कितना है 13। 12 माइनस 5 7 अपॉन 13 आपके पास
इसका ऑप्शन मैं लिख देती हूँ कि देखो ऑप्शन क्या है इसके। इसके ऑप्शन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 के। ऑप्शन ए 5/12, बी 5/13, 7/12 और डी ऑप्शन है 7/13। देखो 7/13 आ रहा है तो आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ अ रोड। देखिए ये रोड हो गई और ये इसकी शेडो एंड इट्स शेडो इज 1:3। ये रोड है और इसकी रेशियो दी हुई है कि लेंथ ऑफ रोड एंड इट्स शेडो, अगर ये 1 है तो ये कितना है √3। और यहाँ से अगर हम बात करें तो ये हमारे पास थीटा हो जाएगा, ये एंगल ऑफ एलिवेशन। हमें यही पूछा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन इज। यहाँ हम बात करते हैं अगर यहाँ ये सन है तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा। तो यहाँ देखिए अब थीटा एंगल है, एंगल के सामने ये क्या हो गया परपेंडिकुलर और ये क्या हो गया बेस। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि एंगल हमें निकालना है, परपेंडिकुलर और बेस में क्या रिलेशन है, tan लगा सकते हैं हम इसमें आराम से। तो यहाँ क्या आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। आपको पता है कि किस थीटा के लिए tan की वैल्यू 1/√3 होती है। तो थीटा हमारे पास टेबल से आप देख सकते हैं, चाहे तो आप ड्रॉ कर बना लें यहाँ पे इसको या फिर आपको याद ही होगा। तो थीटा कितना आ जाएगा हमारे पास 30 डिग्री। आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वाड्रिलेटरल PQRS सर्कमस्क्राइब्स अ सर्कल। इसके अंदर एक सर्कल दिया हुआ है, आपको निकालना है कि PA + CS क्या होगा। अब PA + CS फाइंड आउट करना है। यहाँ से हमें पता है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। तो जितना PA होगा उतना ही PD होगा। तो यहाँ से PA को तो मैंने लिख दिया PD। अब यहाँ से देखिए CS को हम क्या लिख दें DS लिख सकते हैं। तो यहाँ मैंने लिख दिया DS, ठीक है। लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, ये हम लिख रहे हैं इसकी वजह से। तो यहाँ से देखो अब PD ये और DS ये कितना आ जाएगा दोनों को कंबाइन करके PS। तो ये हमारे पास आ गया PS। तो ऑप्शन आपका आ गया सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, द आर एंड ऑफ अ क्लॉक इज 6 सेंटीमीटर लॉन्ग, देन एंगल स्वेप्ट बाय इट बिटवीन 7:20 AM to 7:55 AM। क्लॉक की बात हो रही है तो यहाँ हमें पता है 12, 3, 6, 9 और आपसे कह रहे हैं ये यहाँ पे हमारे पास 4 आ जाएगा, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो इस तरीके से हमारे पास आ गया। अब यहाँ दिया है कि एंगल स्वेप्ट बाय इट बिटवीन 7:20। हम जब बात करेंगे यहाँ आगे आपके पास 7:20 की बात करेंगे तो यहाँ पे कहीं वो हैंड आएगी 7:20 जहाँ पे हमारे पास होगा। तो 4 से लेके हम कहाँ पहुंचेंगे, 4 से लेके हम पहुंचेंगे 11 पे। यहाँ 7:55 यहाँ कहीं जब हैंड आएगी तो 55 यहाँ आ जाएगा। तो आप ये देखिए कि जो अर्थ हैंड है, अर्थ हैंड कितने डिग्री एंगल कवर करती है। तो 12 घंटे में, मतलब 12 घंटे में कितना एंगल कवर कर रही है 360 डिग्री। भाई आर हैंड है 1 घंटे में, फिर यहाँ आएगी दूसरे घंटे में यहाँ। तो आर हैंड कैसा कर रही है ये 12 घंटे में कितना एंगल कवर करेगी 360 डिग्री। तो 1 घंटे में कितना कवर करेगी 360/12, ये करेगी आपके पास 30 डिग्री। अब 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 1 घंटे में होंगे आपके पास 60 मिनट। तो 60 मिनट में ये कितना कवर करेगी 30 डिग्री। 1 मिनट में कितना करेगी 30/60। तो ये आ गया आपके पास हाफ डिग्री। 1 मिनट में ये हाफ डिग्री कर रही है। अब मिनट आपके पास कितने बने, यहाँ से लेके अगर हम बात करें 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। तो 35 मिनट बनते हैं। 35 मिनट में कितना करेगी 1/2 इंटू 35। तो ये आपके पास आ गया 35/2 डिग्री। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं, ये है आपके पास 7:55 और ये है आपके पास 7:20। यहाँ से निकाल लो कितना आया, ये इतने आवर होते हैं इतने मिनट होते हैं। तो यहाँ से कितना आया ये 35। यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ 35 कैसे आया। यहाँ से भी आप देख सकते हो कि 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। तो यहाँ से भी देख सकते हो। तो इस तरह से आपका ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, सॉलिड इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस आर। कोन दिया हुआ है जिसका रेडियस है आपके पास आर और सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर ऑफ द सेम रेडियस। तो यहाँ इसके ऊपर ये कोन है
ये कोन दिया हुआ है आपको, क्या कहा है देखो, इफ हाइट ऑफ द कोन इज, हाइट ऑफ द कोन इज सेम एज द डायमीटर। अब ये आर है तो ये भी आर ही हो गया इधर, तो डायमीटर किसके इक्वल हो गया, 2r के इक्वल, डायमीटर इज 2r, और साथ में हमें क्या कहा है, हाइट ऑफ द कोन इज सेम एज द डायमीटर, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, ये भी हो गया 2r। तो आपसे पूछा है वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या हुआ, 2/3 पाई आर क्यूब, और कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए ये तो 2/3 पाई आर क्यूब है, और यहाँ पे हमें पता है कि h की वैल्यू कितनी है, h मीन्स इसकी हाइट, h मीन्स इसकी हाइट, और हाइट कितनी है 2r, तो h के प्लेस पे आप क्या रख दो 2r, तो कितना हो गया 2/3, मैं यहाँ कर देती हूँ 2/3 पाई आर क्यूब प्लस 2/3 पाई आर क्यूब, मल्टीप्लाई कर दिया, 2 1 जा 2, तो यहाँ 2 आ गया, 2/3 आर स्क्वायर था इंटू आर, तो ये आर क्यूब आ गया, यहाँ से आया 2/3 पाई आर क्यूब, तो ये आपके पास आ गया 4/3 पाई आर क्यूब। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, मीन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स इज, ये आपको निकालना है कि n नेचुरल नंबर आपको दिए हुए हैं, फर्स्ट n नेचुरल नंबर स्टार्टिंग से मतलब, और उनका मीन क्या होगा। तो आप इसके लिए ये फॉर्मूला ध्यान रखिए, ये होता है सी ऑप्शन n+1/2। ये मैं आपको एक एग्जांपल ले करके दिखा देती हूँ। जैसे मैंने अगर ले लिया 1 2 3 4, क्योंकि हमें फर्स्ट बोला है मतलब स्टार्टिंग से लेने हैं, तो मैंने अगर ये 4 लिए हैं तो इनका अगर मुझे मीन निकालना है तो मैं कैसे निकालूं, 1 + 2 + 3 + 4, और 4 नंबर है, 4 से मैं कर दूं डिवाइड, देखो कितना आ जाएगा, 2 + 1 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, तो ये आपके पास आ गया 10/4, मतलब 2 या 4 और 2 5 या 10, तो ये आपके पास आएगा 2.5। अब मैं आपको इस फॉर्मूले से निकाल के दिखा देती हूँ, n कितना है देखो 4, तो ये आया 4 + 1/2, ये आपके पास आया 5/2, और ये हो गया 2.5। तो अब हमें क्योंकि n के लिए पूछा है तो हमें ये पता होना चाहिए कि इसका आंसर क्या होगा, n+1/2, तो यहाँ से ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, व्हेन अ डाइस इज थ्रोन वंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, देखो किसकी बात कर रहे हैं, इवन नंबर की, और वो भी क्या होना चाहिए, लेस देन 4 होना चाहिए। आपको पता है जब भी आप डाइस थ्रो करते हैं तो हमारे पास आउटकम्स क्या आते हैं, आउटकम्स आपके पास आएंगे 1 2 3 4 5 और 6, इनसे ही कोई ना कोई ऑप्शन आएगा आपके पास। तो यहाँ पूछा है हमें लेस देन 4, 4 से तो लेस हो, देखो 4 से लेस हो, लेकिन कैसा हो, इवन हो। 4 से लेस में हमारे पास ये नंबर आ रहे हैं, और उसमें भी आपसे क्या पूछा है, इवन, तो हमारे पास 2 कैसा है इसमें, इवन, 2 कैसा होगा, इवन, तो इसका मतलब फेवरेबल में तो आपके पास आया 1, टोटल कितने हैं 6, तो आपके पास आ गया 1/6, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट।